नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। मैं एक कोचिंग संस्थान चलाता हूँ यहीं चन्नगर में। लेकिन दुःख की बात ये है कि हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही इलाके में जो हमारा स्कूल है ये, जहाँ से मैंने भी अपनी पढ़ाई की हुई है, आज इस स्कूल की ऐसी दशा है कि अगर पूरे छतरपुर ज़िले में कहीं सबसे ज़्यादा करप्शन, घूसखोर, पैसों का गमन कोई कहीं हो रहा है तो सबसे ज़्यादा यहीं पे। और उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो है यहाँ के प्रिंसिपल, टीचर्स और यहाँ के कुछ लोकल लोगों का। जिसमें मुख्य काम वो क्या करते हैं कि कोई गेस्ट टीचर कोई लगा लिया अतिथि लोकल का, पता चला अतिथि आ नहीं रहा है, उसका सारा सैलरी अतिथि को जा रहा है और उस सैलरी का भी कुछ कमीशन, यहाँ लोगों ने वो कमीशन का सिस्टम बना रखा है कि टीचर्स को कमीशन दे करके आप यहाँ पढ़ा सकते हो। आपकी योग्यता केवल बीए, बीएससी या कुछ इस तरीके से हो, वो यहाँ पे चयन कर लेते हैं। ये कुछ बच्चे हमारे सामने खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछेंगे कि क्या इनकी क्लासें, ये सब इसी स्कूल के छात्र हैं, क्या इनकी क्लासें सही टाइम पे लग रही हैं, क्या यहाँ सुविधाएं सही ठीक से मिल रही हैं, कोई समस्या आ रही है, तो हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम देवेंद्र पाल है। आप कौन सी क्लास में हैं? 12th। क्या आपकी क्लासें डेली लगती हैं? सर 2 फी पीरियड लगते हैं सर। आपको कुछ समस्या आती है पढ़ने में कि आपसे क्लासों के टाइम पे कोई ऐसा तो होता नहीं है कि टीचर टाइम पे आते हैं? हाँ, टीचर तो टाइम पे आते हैं लेकिन 3-4 दिनों से पूरे पीरियड नहीं लगते हैं। और अभी आपके 18 तारीख से पेपर हैं, क्या ऐसा स्कूल में माहौल है कि पेपर होने वाले हैं? नहीं, अभी कुछ माहौल नहीं लग रहा सही। क्या आपको ऐसा स्कूल में लगता है कि पढ़ाई अब जोरों से चलनी चाहिए? नहीं सर, लेकिन चल नहीं रही है। चल ही रही सर। आपको क्या लगता है कि पेपर 18 तारीख से सामने हैं और इतना पढ़ाई का प्रेशर है बहुत ज़्यादा, आप लोग 12वीं के बच्चे क्लास में हैं, तो क्या प्रॉपर पढ़ाई हो रही है आपके स्कूल में? जी बिल्कुल नहीं हो रही है प्रॉपर पढ़ाई। इसके लिए क्या करना चाहिए, आपके क्या सुझाव है? मेरा यही सुझाव है कि टीचरों को यह समझना चाहिए कि बच्चों का भविष्य सुधर सके, टीचर टाइम पे आए, क्लासें प्रॉपर लगे और अच्छे से पढ़ाई हो। आप यहाँ कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 12th क्लास। क्या आपकी क्लासें डेली लगती हैं? क्लासें तो डेली लगती हैं लेकिन सिस्टमेटिक रूप से सभी पीरियड नहीं लग पाते हैं। कभी कभी कोई टीचर आता है, कोई ये गेस्ट टीचर के नाम पर ये लोग मतलब गेस्ट टीचर रखते नहीं हैं, मतलब आते ही नहीं हैं। कभी टीचर कोई क्लास इधर उधर लगवाते हैं, कभी बच्चे नहीं बन पाते हैं क्लास में, यही प्रॉब्लम आती रहती है। आपके स्कूल की पुताई और आपके स्कूल की साफ सफाई क्या हर साल ठीक से होती है? रिनोवेशन पुताई सफाई तो ऐसा है कि अब स्कूल में पानी की सुविधा व्यवस्था सब ठीक है? बेकार है यहाँ पे, आप सही नहीं। जब आप पानी पीने जाते हो या सर कचरा आता है उस पानी में, और बाथरूम जो यहाँ बनी है, टॉयलेट वगैरह, उसका क्या है? वो भी बेकार है, वो भी खराब है। खराब है। आपके कितने पीरियड लगते हैं? हमारे सिर्फ 2 ही पीरियड लगते सर। और लगने कितने चाहिए? सर लगने 5 चाहिए। तो कौन कौन से टीचर अभी नहीं आते हैं? सर अभी बहुत सारे टीचर नहीं आते, जैसे हमारी क्लास में हिंदी वाली मैम नहीं आती, इंग्लिश वाली मैम नहीं आती, संस्कृत वाली मैम आ जाती हैं, वो पढ़ा देती हैं। ना ही सर अपने इतिहास वाले सर आते हैं, ना ही राजनीति वाली मैम आती हैं। आप देख सकते हैं कि 12वीं बोर्ड के बच्चे हैं, जब इनका ही भविष्य इतना खतरे में है तो आगे आने वाला भविष्य क्या होगा? क्या हमारे ये जो भविष्य के बच्चे हैं, ये क्या देश में जो आगे बनने वाले इतिहास हैं, क्या वो ठीक से कर पाएंगे? जब हमारा प्रशासन, हमारे स्कूल के लोग, टीचर, प्रिंसिपल्स, जब उनके ये रवैये रहेंगे तो क्या हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? आप सोचें, विचार करें। मैं अपने क्षेत्र के जागरूक लोगों से कहना चाहूँगा, यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक साहब हैं या हमारे राज्य के जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि पूरे छतरपुर ज़िले का अगर कोई सबसे करप्ट स्कूल है, आज से नहीं है, लगभग 10-20 सालों से है, तो प्रथम नाम चन्नगर का ही आप आएगा। क्योंकि कहीं कोई टीचर हो, उसका ट्रांसफ़र होना, उसका यहाँ से यहाँ पर आना बहुत आम सी बात है। कोई टीचर अगर उसे कम काम करना है तो पहले वो यहाँ आके ट्राई करता है कि अब मुझे यहाँ मैं सुकून में हो गया हूँ, यहाँ मुझे ज़्यादा पढ़ाना नहीं पड़ेगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। आप कौन सी क्लास में? मैं 12वीं 12th का हूँ। क्या आपकी क्लास और आपकी पीरियड कंटिन्यू डेली लग रहे हैं? कंटिन्यू पीरियड तो नहीं लग रहे हैं लेकिन 2 दिन से 2 पीरियड भर लग रहे हैं और बैठने की व्यवस्था नहीं है। एक बेंच पर 5-5 बच्चे बैठ रहे हैं। आपकी पेपर एग्ज़ाम कब से हैं? 19 तारीख से। 19 तारीख से। अभी क्या ऐसा स्कूल में माहौल है कि पेपर होने लायक माहौल? क्या नहीं। आपका सिलेबस पूरा हुआ है?
सिलेबस तो हो गया है लेकिन रिवीजन नहीं करवा रहे हैं। रिवीजन नहीं करवा रहे। आपके पांचों पीरियड लगते हैं? पांचों पीरियड नहीं, कितने लगते हैं? 2 या 3। 2 या 3 पीरियड। आप देख सकते हैं कि जब 5 पीरियड और वार्षिक बोर्ड परीक्षा और 2 पीरियड लगेंगे तो क्या हाल होगा, क्या ये पढ़ पाएंगे? ये तो चलो ठीक है, 12वीं के बच्चे, 10वीं के बच्चों के 6 पीरियड लगते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चों के केवल 2 ही पीरियड लग पा रहे हैं, केवल 1 ही पीरियड लग पा रहा है। कोई बच्चे आने का कोई समय नहीं, जाने का कोई समय नहीं। हाँ, बाहर से रूल लगेगा कि बड़ा स्ट्रिक्ट है, अब तो सीएम राइज भी हो गया है, लेकिन कुछ बेसिक सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यहाँ के जागृत अधिकारियों से कहूँगा कि कृपया आके आप यहाँ आएँ, यहाँ की छानबीन करें, यहाँ देखें किस तरीके से एक गहरा करप्शन चल रहा है, जिसको सुनने वाला कोई, कहने वाला कोई है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।